जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 180 तथा उत्तरकांड का भाग 40। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि जिस वन में भगवान शिव और पार्वती मनोरंजन कर रहे थे तथा भगवान शिव ने वहाँ उस वन में सभी पुरुषों को नारी तो प्रदान कर दिया था। उसी वन में शिकार खेलते खेलते राजा ईल अपने सिपाहियों के सहित जैसे ही बाग के अंदर उस वन के अंदर घुसे, वो भी स्त्री रूप में बदल गए। यह देख महाराज ईल को बड़ा दुख हुआ, परंतु क्या करे, माता पार्वती के यानी देवी के कहने से देवी ने वरदान दिया कि तुम 1 महीना स्त्री रहोगे और 1 महीना पुरुष। लेकिन जब तुम स्त्री होगे तुम्हें पुरुष का ज्ञान नहीं होगा, और जब पुरुष रहोगे तब स्त्री का ज्ञान नहीं रहेगा। इस प्रकार से वह राजा अपने आप को दुखी मन से वहाँ से दूसरी जगह चले गए। तब और वे सभी जो सिपाही थे वे भी राजा के साथ ही उनके साथ साथ ही आगे बढ़ गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग 180 में सुने। श्री राम जी ने जब अपने भाइयों से इस प्रकार की बात कही, तब लक्ष्मण और भरत दोनों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे राजन, फिर राजा ईल किस प्रकार से नारीत्व से छूटे। तब भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण और भरत से बोले कि राजा ईल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। उस प्रथम मास में ही ईला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उनके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमलोचना ईला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर ईला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्यभाग में भ्रमण करने लगी। उस वन में एक सरोवर था। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। हे रघुनंदन, उन्हें देखकर ईला चकित हो उठी, और जो पहले पुरुष था उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को शुद्ध कर दिया। ईला पर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही। वे उस समय जल में विचलित हो उठे। ईला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुध का मन उसी में आसक्त हो गया, और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। यदि यह दूसरे को ब्याह न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया, और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम मुझे शीघ्र बताओ।
बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह सुवचन सुन उन स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुष्पमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन स्मरण किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फूल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियों की पुरुष नामक यतियोग से को प्राप्त कर लोगे। कि पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। कि पुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसंग सुन लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तदंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र ईल की इस कथा को फिर इस प्रकार आगे कहा। वे सब किन्नरिया पर्वत के किनारे चली गई। यह देख मुनिश्रेष्ठ बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सुमुखी मैं सोमदेवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। हे वरारोहे, मुझे अनुराग और इसने बड़ी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सुने स्थान में बुद्ध की यह बात सुन कर ईला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, सोम, आप चंद्रमा के पुत्र हो। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। ईला का यह अद्भुत वचन सुन कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली ईला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक अक्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्री महानील अपनी सैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुद्ध यहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई है और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी यह सेना कहीं नहीं दिखाई देती। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजऋषिल की स्थित प्रतिविषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि ये राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भांति वर्षा के मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल फूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। बुद्ध के इस वचन को सुन बुद्धिमान राजा ईल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब अक्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, अतः आप मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण, मेरे धर्मप्राण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं। उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा तभी वे मेरा राज ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अतः मुझसे मेरी कोई अशुभ बात आप न कहें, जिससे
स्वजनों से भी छुड़कर मुझे यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। रा, राजा ईल से बुद्ध बोले कि राजेंद्र, अत्यंत अद्भुत बात कही। राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। करदम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। पुण्यकर्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर उस ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। तदंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध के एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरुरवा। उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुद्ध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे तब तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।